अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रोबेबिलिटी एंड दिस लेक्चर इज़ रिलेटेड टू क्लास 8। और हमने प्रोबेबिलिटी को बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है। सबसे अच्छी उसकी एग्जांपल जो होती है या सबसे कॉमन एग्जांपल है कॉइन। सो कॉइन में दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आइदर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो इसका नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, 2। सैम्पल स्पेस जो है यहाँ एस स्टैंड फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो। और आइदर आप कहें कि आपने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो हेड के आने के चांसेस कितने हैं। हेड सिर्फ एक बार अपीयर होगा, तो आप उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे। टोटल 2 है तो हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है। इसी तरह टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो टेल के आने के चांसेस भी हाफ है, क्योंकि नंबर ऑफ टेल्स 1 है और टोटल हमारे पास 2 है। तो इस तरह जो है हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई इवेंट है जो अकर हो रहा है या ऑल पॉसिबल आउटकम्स में से कोई एक आउटकम है। ठीक है, उसके नंबर आप कर लें और नीचे उसका टोटल आ जाएगा। सो ये इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई सेट है एस और उसमें 1 से लेकर आपके पास 10 तक एलिमेंट्स हैं, 10 तक नंबर्स हैं। ठीक है, सो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 10। ठीक है, 10 नंबर्स हैं तो 10 पॉसिबल आउटकम्स हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स फाइंड करें, तो 1 से लेके 10 तक कितने इवन नंबर होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10, 5। ठीक है, और टोटल हमारे पास क्या है, 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी आप ऑड नंबर्स की निकालें, तो वो क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, अगेन 5 नंबर, सो 5/10, 10 टोटल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हाफ। सो इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। इसी तरह आप कोई और नंबर्स भी ले सकते हैं, या ऐसे कर लें कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, 3, 6, 9, 3 नंबर्स हैं और टोटल नंबर हमारे पास 10 है। ये आ जाएगा। या एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो नॉट के लिए आप क्या करेंगे कि आप हमेशा 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 को माइनस कर देंगे। तो क्या आपने पहले क्या फाइंड किया था, 3/7, 3/10, तो माइनस करेंगे तो 7/10। ठीक है, नॉट के लिए आप हमेशा 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। इसी तरह यहाँ आप भी कर सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स नॉट इवन, नॉट के लिए आप डैश का सिंबल भी यूज करते हैं और ऐसे सिंपली लिख भी सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। तो वो क्या था आपके पास, 1 माइनस हाफ, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हाफ। ठीक है, इसी तरह अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो सर्टेन, अभी इसी सेट को हम डिस्कस कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या आएंगे, 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर, तो 1 को हम नहीं लेंगे। 2, 3, 5, 7, बस 4 नंबर्स। तो 4 वो नंबर्स हैं जो प्राइम है और टोटल 10 है। तो ये आ जाएगा 2/5 प्रोबेबिलिटी। फिर आपने फाइंड करना हो द नंबर विच आर नॉट प्राइम, तो आप इसके साथ डैश लिखोगे। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 2/5, तो ये आ जाएगा 3/5। ये इसका आंसर आ गया। इसलिए अब अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 5.5 एंड दिस इज फॉर क्लास 8। ठीक है, आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है।
तो फॉर्मूला हमने क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये ए कितनी बार अकर हो रहा है और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस कितनी है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास 5/15। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1/3। इसी तरह अब आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो ये आपका ए है और ये आपका पी है, तो ये आपका ए यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ए क्या आ जाएगा आपका 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा। सो ये टेबल कंप्लीट हो गया, ये आप बुक पे ही कंप्लीट कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2, जायद रोल अ डाइस। ठीक है, डाइस को रोल किया, तो डाइस के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। स्टैंडर्ड डाइस ऐसे ही होता है जिसमें 6 तक नंबर्स होते हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4? 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, तो वो क्या आ जाएगा 4 डैश। ये दोनों आपने फाइंड करनी है। अब इसकी टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, अगर हम इसको डी की बजाय ऐसी कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या आ जाएगी। अब 4 इसमें कितनी बार अपीयर हो रहा है, ओनली 1 टाइम, तो 1। टोटल हमारे पास क्या है 6, तो ये हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का। अब है प्रोबेबिलिटी दैट 4 डज नॉट अपीयर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। कैसे करेंगे आप, 1 में से 1/6 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/6। ठीक है, ये आ गया है। इसका एलसीएम भी ले सकते हैं आप, उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करते हैं 1/6। सो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 6 - 1, सो 5/6। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्पिनर इज स्पन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाइस। ठीक है, ये एक स्पिनर है, इसके ऊपर डाइस ने लैंड करना है ऑन रेड कलर। ठीक है, रेड कलर की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो PR कर लेते हैं, ये हमने फाइंड करना है। एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी द डाइस लैंड ऑन येलो, और का मतलब जहां भी और का मतलब आएगा ना उधर आपने प्लस करना होता है। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, दोनों कलर्स की प्रोबेबिलिटी को आपने प्लस करना है। अब ये देखिए आपके पास ये सारे कलर्स हैं, तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी। कलर्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड येलो कलर। तो टोटल हमारे पास क्या आ गया 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया हमारे पास 4। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर फाइंड करनी है, तो रेड कितनी बार अपीयर हो रहा है, सिर्फ वंस, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये आपका एक पार्ट हो गया है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाइस लैंड ऑन प्रोबेबिलिटी येलो और ब्लू। तो वो ये सॉरी ऐसे भी नहीं लिख सकते और ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने तो ABC लिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ब्लू, वो क्या आ जाएगा, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो प्लस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू को। तो येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है, येलो कितनी बार अपीयर हो रहा है वंस, तो 1/4 आ जाएगा। ब्लू कितनी बार अपीयर हो रहा है, एक बार,
सो ये आ जाएगा 1 आउट ऑफ 4। तो अब इसको आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 आउट ऑफ 4। सो ये आ जाएगा 1/2। एक आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ बॉक्स कंटेन 8 कार्ड्स, ठीक है, नंबर्ड फ्रॉम 20 to 27। सो आपके पास नंबर कहाँ तक है? कार्ड्स के ऊपर लिखे हुए हैं। 20 लिखा हुआ है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो अब आपके पास टोटल सैम्पल स्पेस क्या आ गई है? हमारे पास कितने नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास इसकी सैम्पल स्पेस आ गई है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अ नंबर 22 22 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 22 कितनी बार अपीयर हो रहा है? ओनली वंस। तो ये आ जाएगा 1 और टोटल हमारे पास 8 है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट पर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 26। ये भी सिर्फ एक बार ही अपीयर हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 20 to 27 एक्सेप्ट 25, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अपीयरिंग 25 ये फाइंड करनी है कि 25 नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे? नॉट 25, 1 में से 25 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो 1 माइनस 25 कितनी बार अपीयर हो रहा है? वंस। हर नंबर एक बार ही अपीयर हो रहा है। एलसीएम लेंगे तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। ये हमारा थर्ड आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नंबर डिजिट 5 ऑन रोलिंग डाइस। सो डाइस स्टैंडर्ड डाइस है हमारा और उसके ऊपर कहाँ तक नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 5 के आने के कितने चांसेस हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितनी बार आता है उसके ऊपर? सिर्फ एक बार। तो ये आ जाएगा 1/6। यहाँ पे सैंपल स्पेस जो है हमारे पास 6 एलिमेंट्स थे, तो टोटल 6 था। प्रोबेबिलिटी 5 डज नॉट अपीयर। डज नॉट अपीयर के लिए आप क्या कर रहे थे? 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 को हम माइनस करेंगे। 1 माइनस 1/6, ये क्या आ जाएगा? एलसीएम लेके 5/6। थर्ड पार्ट, द डिजिट 3 अपीयर्स ऑन अ रोलिंग डाइस। सिर्फ 3 अपीयर हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वो क्या आ जाएगा? सिर्फ एक बार अपीयर हो रहा है, 1/6। तो हमारे तीनों आंसर आ गए हैं डाइस से रिलेटेड। अभी एक ही डाइस है जिसको हम रोल कर रहे हैं, 2 डाइसेस भी कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल विन इज दिस। सो विनिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? 0.86। What will be the probability the team does not win? इनके लूज वाली प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डज नॉट विन, उसको हम डैश कहते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं? 1 में से विनिंग प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 0.86 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा?
10 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अच्छा 4 1 0.14 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, the probability that tomorrow temperature is this, probability of temperature 0.45, find out the probability that will not, यानी कि नॉट की probability t डैश की आपने फाइंड करनी है। सेम आप उसी तरह करेंगे, 1 में से probability of temperature माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.45, ये आ जाएगा 1 माइनस 10 और 9। ठीक है, 5 निकाला 5, 4 निकाला 5, ये 0 था, 0.55 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, Hamza threw a cube shaped cardboard 100 times, ये 100 टाइम्स है। ठीक है, each of the face of the cardboard having the different color है। अच्छा, अब ब्लू कलर कितनी बार अपीयर हुआ है? 22 टाइम्स। रेड कलर कितनी बार अपीयर हुआ है? यानी कि जब वो थ्रो करता था ना, टॉप पे कलर देखता था, उसका ये मतलब है कि एक कलरफुल उसने क्यूबॉइड लिया हुआ था, उसने थ्रो किया, 100 दफा उसने थ्रो किया, और हर बार जो टॉप पे कलर आता था उसको वो नोट करता था। ठीक है, तो ब्लू कलर को उसने नोट किया 22 टाइम्स, रेड को 20 टाइम्स, ग्रीन कलर को उसने 15 टाइम नोट किया, येलो को 13 टाइम, ऑरेंज इतनी बार, पर्पल इतनी बार। ठीक है, सो 100 टाइम क्या है? सो आप इसकी कलर्स, ठीक है, कलर्स की या इसका टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगी? 100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर, फर्स्ट पार्ट। रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? रेड कितनी बार अपीयर हुआ है? 20 टाइम्स, सो दैट विल बी 20/100। तो इसको आप लोएस्ट टर्म में करेंगे, 1/5 आ जाएगा। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर कितनी बार अपीयर हुआ है? 22/100। इसको भी आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लें, 11/50 आ जाएगा इसका। थर्ड है रेड और ऑरेंज। ठीक है, रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड और जब और का साइन आएगा ना, और का मतलब एडिशन है। ठीक है, उसका मतलब है आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को प्लस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज में। तो आपके पास क्या आंसर है? रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी? 20/100, ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 23/100, तो हमारे पास आ गया है 43/100। जी, फोर्थ क्वेश्चन, नॉट ब्लू, नॉट ब्लू को आप डैश 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू को माइनस करते हैं, 1 माइनस 22/100, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 में से 22 को माइनस किया 8, 9 में से 78/100। ठीक है, इसको भी आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लें, क्या आता है? इसी तरह 4/5 वन है नॉट येलो, इसमें से आपने येलो की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना है, 1 माइनस 13/100, 10 निकाले तो आ जाएगा 90, 90 में से 3 निकाले 87।
इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 39/50। ठीक है, आपके आंसर पीछे देख लें किस तरह है, मगर स्टैंडर्ड ये है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर आपने हमेशा लोएस्ट टर्म में देना होता है, और जितनी भी अवेलेबल प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका सम हमेशा 1 रहता है। सो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रुप ऑफ 15 चिल्ड्रन, 7 बॉयज एंड 18 गर्ल्स। ठीक है, सो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास? 15। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास? 7। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है? 18। If a child is chosen at the random from the group, number 1, probability of boy, तो बॉय हमारे पास कितने थे? 7 और टोटल है 15। सेकेंड पार्ट, अ गर्ल, गर्ल्स हमारे पास कितनी है? 18 और नीचे आ जाएगा 15। सॉरी, a group of 15 children consist of, ये 18 नहीं होगा, ये सॉरी 8 होगा, फिर ये 15 होगा, 18 नहीं हो सकता, इसको आप ठीक कर लें, ये 8 होगा, फिर ही वो टोटल 15 आएंगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल आ जाएगा 8/15। ठीक है, और नेक्स्ट है नॉट बॉय, थर्ड वन है नॉट बॉय। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय माइनस कर देना है आपने, 1 - 7/15, इसका आंसर आ जाएगा 8/15। फोर्थ वन है नॉट गर्ल, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल आपने माइनस कर देना है, एक ये आंसर आ गया आपके पास, एक ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, a basket contain 5 red blocks, 3 green, 2 blue। अच्छा, ठीक है, सो नंबर ऑफ रेड ब्लॉक्स कितने हैं हमारे पास? 5। नंबर ऑफ ग्रीन ब्लॉक्स कितने हैं हमारे पास? 3। सो नंबर ऑफ ब्लू ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं? 2। तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा? 5 + 3 + 2, सो ये टोटल हमारे पास 10 आ गया। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट है रेड ब्लॉक, कितने थे? 5 और टोटल है हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा हाफ। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लॉक, ब्लू ब्लू में कितने हमारे पास? ब्लू तो है 2, 1/5। फिर है नो ब्लू ब्लॉक, वो आ जाएगा P', 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, 1 - 1/5, क्या जाएगा? 4/5। नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर, 1 माइनस कितने हैं? 3, 3/10 + 7/10। फिर है नॉट रेड कलर, 1 माइनस 1/2, तो ये भी अगेन 2 1/2 ही आ जाएगा। सो ये हमारे सारे पार्ट्स इसके सॉल्व हो गए। 10 तक क्वेश्चन हो गए, हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। A spinner spun
Find the probability that the alphabet on landing. अच्छा जी, कितने इस पे कितने, अब ये पहले हम देख लेते हैं टोटल हमारे पास कितने हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास 12 है। ए कितनी बार अपीयर हुआ हुआ है वो देख लेते हैं। 1 2 3। बी कितनी बार अपीयर हुआ है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। सी कितनी बार अपीयर हुआ हुआ वो देख लेते हैं। 1 2 3। अब डी कितनी बार अपीयर हुआ हुआ वो भी देख लेते हैं। एक ही बार है शायद। तो ये हो गया। अब देखें टोटल हमारा ये बन रहा है। हाँ जी जी, टोटल हमारा 12 जी बन रहा है। अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी बी। बी कितनी बार अपीयर हुआ था? 5, 5/12। सेकेंड पार्ट, नॉट बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 5/12, ये आ जाएगा 7/12। थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी सिर्फ एक बार ही अपीयर हुआ है यहाँ पर, जगह 1/12। फोर्थ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए कितनी बार आया था? 3 दफा, 3/12, 1/4। नॉट डी, 1 माइनस डी, 1 माइनस 1/12, 11/12। नॉट सी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 1 माइनस सी का, सी कितनी बार अपीयर हुआ है? 3 दफा, 9/12। ये सारे आंसर्स ऑल पार्ट्स के। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 12, 3 candidates A, B and C. The probability of passing A is this one. The probability of B is this. A के पास होने की probability क्या है? 0.25। B के पास होने की probability क्या है? 0.28। ठीक है। और C के पास होने की probability हमारे पास है 0.55। What will be the probability of A और B? और होता है तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा प्लस होता है, तो ए और बी, ए और सी की प्रोबेबिलिटी प्लस हो जाएगी। और बस क्या आंसर आएगा? 10, 1 कैरी क्या, 5 6 7 8। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और डी। सी डी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर लेंगे। और बी के ऊपर भी लिखेंगे, ऐड करके क्या आएगा? आ जाएगा 13, 1 कैरी किया, 8
0.83। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लें। क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। सो ये आंसर आ गए। जहाँ और होगा वहाँ आपने प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 13, अ फेयर डाइस रोल्ड और डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, डाइस पे तो आपको पता है कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अहमद विन ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स क्या हो जाएगी? ऑड कितने हैं? 1 2 3, 3/6। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 6। तो वो सिर्फ एक ही नंबर है जो 6 है, आ जाएगा 1/6। अब कह रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड और डिविजिबल बाय 6। तो और का मतलब है आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेना है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? यही है, तभी तभी विन करेगा ना जब ऑड नंबर होगा और डिविजिबल बाय 6 होगा। तो क्वेश्चन 13 तक हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14, रोल्ड अगेन डाइस 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5। 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हमारे पास अगेन 1/6 है, क्योंकि ये दोनों नंबर एक एक बार ही डाइस पे अपीयर होते हैं। तो और का मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपने ऐड कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 क्या आ जाएगा? 2/6। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे 1/3। चलिए जी, 14 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, a bag contains 3 red hairpins, 5 black hairpins, 5 green hairpins, 2 blue hairpins। अच्छा जी, रेड हेयर पिंस की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो कितनी है? 3 है। ब्लैक हेयर पिंस की है 5। ग्रीन हेयर पिंस हमारे पास हैं अगेन 5। ब्लू हेयर पिंस हमारे पास हैं 2। तो टोटल हमारे पास नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? सबको ऐड करके ही लिखते हैं हमेशा। 15। फर्स्ट पार्ट है अ रेड और अ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू। और का मतलब है दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपने ऐड कर लेना है, रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 है, तो 3/15। ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 2/15, ये आ जाएगा हमारे पास 5/15। लोएस्ट टर्म में करेंगे 1/3 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, अ ग्रीन एंड अ ब्लैक। अब जब एंड का वर्ड यूज आएगा ना, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, इसको आप अपने याद रखना। एंड का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन, तो आपने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन को मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक के साथ। तो ग्रीन हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 5/15।
और ब्लैक की थी 5/15। सो 15 को 15 से करेंगे तो आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 1/9 भी आ जाएगा। लोएस्ट टर्म में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, जब हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, एंड जो होता है वो और के लिए होता है, और एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन, और के लिए एडिशन है। सो क्वेश्चन नंबर 16, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज रोल्ड। एक कॉइन है और एक वो है डाइस। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमने कहाँ तक नंबर लेने हैं, और ये कैसे नीचे ना ये, ठीक है। अब आपने देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें। इसमें आपने क्या किया है कि एक आपने कॉइन ले लिया और एक आपने डाइस ले लिया। सो कॉइन के हमारे पास क्या क्या हमारे पास अपीयर होंगी चीज़ें। कॉइन के ऊपर होगा हमारा, एक आएगा हेड, एक आएगा टेल। ये हमारा कॉइन है। और डाइस, डाइस के ऊपर नंबर्स आएंगे, तो इसको एक हमें और ऐड कर लेनी चाहिए यहाँ पर ठहरे। एक हमें रो और चाहिए, सॉरी, इंसर्ट कर लेते हैं एक रो और। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से, फिर आपने भी इसी तरह ही टेबल बनाना है। जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी फिर हमने ऐसे ही टेबल बनाना है। ठीक है, ये हमारा कॉइन है, हेड एंड टेल है। इसके पास डाइस पे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपके हेड के साथ क्या क्या आ सकता है, हेड एंड टेल, हेड और 1 नंबर, सॉरी 2 नंबर, हेड, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपने बना लिए है ना। हेड एंड 4, head and 5, head and 6, tail 1। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपने इस टेबल में शो कर देंगे हैं। और उसको आपने इसी तरह पेयर्स की फॉर्म में लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, अब आपकी सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगी, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कॉइन पे कितने होते हैं, 2, और डाइस के कितने होते हैं, 6। तो सैम्पल स्पेस हमारी अब आ गई, टोटल हमारे पास 12 पॉसिबल आउटकम्स आ गए। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन कॉइन एंड डिजिट 4 ऑन डाइस। ये अब कहाँ पर है, हेड आए और हेड के साथ 4 आए, ये। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास हेड और कॉइन की सिर्फ एक बार ही है, तो ये 1/12 आंसर आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। सो आपने साथ साथ जब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अ jar contain 5 yellow marbles, 2 green marbles, 6 blue marbles. Marbles are chosen at the random from the jar. The second marble is chosen from and replace the first one. What will be the probability? अब देखिए, अब एक जार है, उसके अंदर मार्बल्स है, 5 उसमें येलो है, और फिर उसने ग्रीन लिए हैं, और फिर उसने 6 लिए हैं।
ठीक है, पहले इसके नंबर्स लिख लेते हैं। अब वो क्या कर रहा है कि पेयर्स की फॉर्म में ले रहा है। एक जार है, उसमें मार्बल्स हैं। हो सकता है उसने एक दफ़ा मार्बल निकाला है, वो येलो आ गया, उसने रख दिया। ठीक है, उसको नोट कर लिया। अब जो पेयर लेना है ना, अब फिर नोट करने के बाद उसने जो मार्बल बाहर निकाला था उसको वापस अंदर रखा। उसने क्या, आफ्टर रिप्लेस, उसने रिप्लेस कर दिया, वापस उसे रख दिया उसके अंदर। अब दूसरा मार्बल निकाला, वो लिख लेना आपने। अब आपका पेयर आ गया, हो सकता है येलो ग्रीन आ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17। पहले मैं सोच रही थी टेबल से करते हैं, लेकिन ये ट्री डायग्राम जो है वो इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है। तो इसमें हमारे पास येलो कितने हैं हमारे पास? येलो है हमारे पास 5। यहाँ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ येलो मार्बल्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन भी दोबारा करती हूँ ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17। अ जार ऑफ 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स हैं आपके पास, ठीक है। जार, एक जार के अंदर 5 येलो मार्बल्स हैं, 2 ग्रीन मार्बल्स हैं, 6 ब्लू मार्बल्स हैं। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? एक जार है, उसके अंदर 5 येलो मार्बल्स हैं, 2 ग्रीन मार्बल्स हैं और 6 ब्लू मार्बल्स हैं। अब आपने क्या करना है, उस जार में से पेयर्स की फॉर्म में रीडिंग लेनी है। ठीक है, पहले आपने एक मार्बल उस जार में से निकाला, दैट मे बी ब्लू। ब्लू, या ब्लू मार्बल आ गया, ठीक है, उसको आपने दिया, मेरे पास मार्बल आ गया है ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया है कि वो जो मार्बल आपने निकाला था उसको वापस रखा, उसका कलर नोट कर लिया, वापस रखा, और फिर एक और मार्बल निकाला और वो येलो आ गया, तो आपके पास ब्लू और येलो पेयर आ गया। ठीक है, आपने रीडिंग नोट कर ली और उस मार्बल को वापस अंदर रख दिया, उसका कलर नोट कर लिया और मार्बल को वापस अंदर रख दिया। इसमें वो रिप्लेसिंग का वर्ड जो यूज़ कर रहा है वो इसीलिए है कि वो हर बार आप मार्बल का कलर नोट करने के बाद वापस मार्बल को रख रहे हैं। तो ऐसे आपने पेयर्स की फॉर्म में मार्बल्स ले लेने हैं। तो आपके पास क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, यहाँ पे हमने ये लिखना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितनी है, येलो मार्बल्स सॉरी, वो है 5। ग्रीन हमारे पास है 2 और ब्लू हमारे पास है 6। और टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2 प्लस 6, 13। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक ट्री डायग्राम बना लेनी है। येलो, ग्रीन, ब्लू, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में टेबल बनाया, इसी तरह यहाँ पे ट्री डायग्राम बना लेनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पेयर्स आ जाएंगे येलो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, अब पहला आपका पॉसिबल आउटकम क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसको मैं नए पेज पे अगर बनाती हूँ, ताकि थोड़ी सी और जो है ना अच्छी डायग्राम जो है वो बने। ठीक है, यहाँ पे बनाती हूँ इसको। तो इसको दोबारा से बना लेते हैं, थोड़ी बड़ी बन जाएगी। बनानी इसी तरह ही है आपने। येलो, ग्रीन एंड ब्लू, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके आउटकम्स लिख लेंगे।
यहाँ पे हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। अच्छा, येलो हमारे पास कितने थे? येलो थे हमारे पास 5 और टोटल था 13। तो येलो की प्रोबेबिलिटी होगी 5/13। ग्रीन की हो गई 2/13 और ये हमारे पास होगी 6/13। अब आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो इन ब्रांचेस के ऊपर लिख देनी है। हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो उस ब्रांच के ऊपर लिख देनी है। यहाँ पे भी अगेन आ जाएगा 5/13, 2/13, 6/13, 5/13, 2/13, 6/13, 5/13, 2/13, 6/13। अब आउटकम्स, पहला आउटकम क्या आएगा? येलो येलो। फिर क्या आ जाएगा? येलो येलो की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है। फिर क्या आ जाएगा? येलो येलो एंड ग्रीन। येलो की प्रोबेबिलिटी 5/13, इसकी 2/13। ब्रांचेस के अलोंग जब आप मूव करते हैं ना ऐसे और ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? येलो एंड ब्लू। येलो की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय ब्लू की प्रोबेबिलिटी। फिर आ जाएंगे ग्रीन एंड येलो। ग्रीन पहले येलो बाद में, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय येलो की प्रोबेबिलिटी। फिर आ जाएगा ये ग्रीन एंड ग्रीन। वो क्या आ जाएगी? फिर है ग्रीन एंड ब्लू। ये हमारे आउटकम्स आ रहे हैं ना, ग्रीन एंड ब्लू। ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी और ब्लू की प्रोबेबिलिटी। फिर है ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। ये भी क्या आ जाएगा? 30/169। फिर है ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू की प्रोबेबिलिटी एंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। फिर है ब्लू एंड ब्लू। ये आपने सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली हैं, सारे पॉसिबल आउटकम्स भी फाइंड कर लिए। अब हमने क्वेश्चन देखना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसके आंसर्स करेंगे। सो अब यहाँ से मैं रेस कर देती हूँ क्योंकि अब ये तो हमारा यहीं पे फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू इन सेम ऑर्डर, यानी कि पहले ग्रीन हो और फिर ब्लू हो। ग्रीन और ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है? ग्रीन ग्रीन एंड ब्लू। तो ये हमारे पास आया ग्रीन एंड ब्लू। तो ग्रीन एंड ब्लू की प्रोबेबिलिटी थी 12/69। तो हमारे पास पहला आंसर आ गया है। नेक्स्ट है येलो ग्रीन इन एनी ऑर्डर, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो ग्रीन, एनी ऑर्डर का मतलब है ग्रीन और येलो भी हो सकता है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी अब आपकी ऐड होगी। ठीक है।
अब क्या हुआ है यहाँ पे, येलो एंड ग्रीन, और ग्रीन और येलो भी तो अपीयर हुआ, तो वो प्रोबेबिलिटीज हम ऐड कर लेंगे, येलो और ग्रीन। ये है 10/169, और ग्रीन और येलो की क्या है, वो भी 10/69। थर्ड पार्ट है डिफरेंट कलर इन एनी ऑर्डर। अच्छा, अब आपने सारे डिफरेंट कलर, यानी कि सेम कलर्स को छोड़ देना, डिफरेंट कलर्स ले लेने। डिफरेंट कलर्स कौन कौन से थे, हम अगर सॉरी येलो से लें तो पहला हमारा डिफरेंट कलर क्या था, येलो, येलो ग्रीन प्लस येलो एंड ब्लू। ठीक है, फिर क्या है, ग्रीन और येलो, ग्रीन के साथ लेंगे ग्रीन और येलो, ग्रीन ग्रीन को छोड़ देना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर को 1 में से माइनस कर लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर आ जाएगी। ठीक है ना, थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर्स, वो क्या आ जाएगी, येलो येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू। सेम कलर्स की प्रोबेबिलिटी नहीं है। येलो येलो की प्रोबेबिलिटी क्या आती है हमारे पास, येलो येलो 225 एंड 69। ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन की क्या है, ग्रीन ग्रीन की है 4/69। और ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 36/69। ठीक है, अब इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लें तो ये 36 + 4 40 हो गया। सो 40 + 25 आ जाएगा 565, सो 65/169। अब हमने ले लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स। वो आप क्या करें, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर्स को माइनस कर लेंगे। 1 - 659/169, ये आ जाएगा 104/169। ये इसका आंसर आ जाएगा, और फिर उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 18/13। ये आंसर आ जाएगा इसका। या सो आप इस तरह से ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो हम अब क्वेश्चन नंबर 17 हमने कंप्लीट कर लिया, और इसको कंप्लीट किया है हमने यूजिंग ट्री डायग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, a shopkeeper has 100 shirts, red, green and black and blue. ये भी अब हमें उसी तरह है करना है, और सेकेंड शिफ्ट चूजन रिप्लेसिंग। ठीक है, इसको भी हम एक ट्री डायग्राम से ही करेंगे। इसमें अब कौन कौन से कलर्स आ गए, टोटल हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स क्या आ गई हैं 100। रेड शर्ट्स कितनी है हमारे पास 40, सो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड शर्ट्स आ जाएगी 40/100। ठीक है, फिर है ग्रीन कलर्स, ग्रीन कलर हमारे पास है 30, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 30/100। फिर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 20/100।
फिर है प्रोबेबिलिटी नंबर ब्लू कलर, तो ब्लू कलर हमारे पास है 10, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 10/100। तो अगर आप इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे तो 4/10। चलो अभी ऐसे ही रहने दो। हाँ कर लेते हैं वैसे ना, थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा फिर। चलिए इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे, आ जाएगा 4/10, ये आ जाएगा 3/10, ये आ जाएगा 2/10, अभी 10 के साथ ही रहने देते हैं, आ जाएगा 1/10। ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट कर लेंगे। अब इसकी भी हमने ट्री डायग्राम ही बनानी है। सो ट्री डायग्राम बनानी है और हम इसके साथ एक हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये कितनी है 1 2 3 एंड 4, ज़्यादा कलर्स आ गया ना, अब हर ब्रांच के आगे बन जाएंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये इस तरह आपने हर एक के आगे बना देना। तो सबसे पहले कलर कौन सा है, रेड ग्रीन ब्लैक एंड ब्लू। ब्लू को मैं यहाँ पे चेंज करके यू कर देती हूँ, कोई और भी आप अल्फ़ाबेट कर सकते हैं, या यू कर देती हूँ, ब्लू की जगह मैं यू ले रही हूँ। ठीक है, तो अब आ जाएगा रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू को मैंने यू कर दिया, रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू, रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू, रेड ग्रीन, ऑर्डर सेम रखना है, ब्लैक एंड ब्लू, रेड ग्रीन ब्लैक एंड ब्लू। आउटकम्स लिख लेते हैं और फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। BIL प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। ठीक है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, सॉरी रेड की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 4/10, 3/10, 2/10, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, ऐसे ही थी। हमने ये फाइंड किया है 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। इसी तरह इसकी भी लिख लेनी है आपने, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। तो आप टेबल कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, रेड एंड रेड, तो आ जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10, आ जाएगा 16/100। फिर है रेड एंड ग्रीन, 4/10, रेड एंड ब्लू, 4/10, ठीक है 100। ठीक है, फिर आप ग्रीन पे आ जाएंगे, ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड रेड,
तो ग्रीन की थी 3 और उसकी थी 10। फिर है ग्रीन एंड ग्रीन 3/10, 3/10, 9/100। फिर है ग्रीन एंड ब्लू, वो आ जाए यहाँ आ जाएगी ब्लू की 3। फिर है ग्रीन एंड ब्लू, वो आ जाएगी 3/10, 1/10, 3/100। अब आ जाए ब्लू एंड रेड, यहाँ लिख लेती हूँ थोड़ी सी अब या इसकी ये है, इसकी ये है। क्या अब इसकी लिखूंगी तो इसकी आ जाएगी ब्लू की आ जाएगी, ब्लू की आ जाएगी इसकी 8/100। मैं अब यहाँ लिख रही हूँ, मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये आ जाएगी 8/100। इसी तरह आपने निकाल लेनी है ब्लू एंड ग्रीन, उसकी आ जाएगी, ब्लू और ग्रीन की आ जाएगी 6/100। फिर आपने निकाल लेनी है ब्लू एंड ब्लैक, वो आ जाएगी 4/100। और फिर आपने निकाल लेनी है ब्लू, नो सॉरी, ब्लैक एंड ब्लू, वो आ जाएगी आपकी 2/100। अब ब्लू और रेड, इनकी आ जाएगी 4/100। फिर है ब्लू एंड ग्रीन, अब मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 100। फिर आ जाएगी ब्लू एंड ब्लैक, वो आ जाएगी 2/100। फिर आपने निकाल लेनी है ब्लू एंड ब्लू, वो आ जाएगी 1/100। इस तरह सारी प्रोबेबिलिटीज आपने निकाल लेनी है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है द रेड कलर शर्ट एंड ब्लैक कलर शर्ट इन सेम ऑर्डर। सो फर्स्ट पार्ट है इसका रेड एंड ब्लैक, नहीं पहले रेड और फिर ब्लू ब्लैक सेम ऑर्डर। क्या है रेड? फर्स्ट पार्ट है रेड एंड ब्लैक, ऑर्डर यही रखना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी रेड और ब्लैक की क्या थी? रेड एंड ब्लैक। रेड के साथ ब्लैक की है 8/100। सेकेंड पार्ट ग्रीन एंड ब्लू इन एनी ऑर्डर। इसको कॉपी कर लेते हैं तो सी में ग्रीन एंड ब्लू, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ब्लू प्लस ब्लू एंड ग्रीन। पहले ग्रीन ग्रीन के साथ ग्रीन, ब्लू के साथ ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है, ब्लू और ग्रीन की 3/10 है, और ब्लू और ग्रीन की है 3/10। 3/10 दो बार, 100 प्लस 3/100, यह आ जाएगा 6/100। थर्ड वन इसमें है अ रेड कलर एंड अ ग्रीन कलर इन एनी ऑर्डर। रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ऐसे करेंगे रेड एंड ग्रीन और फिर ग्रीन एंड रेड। रेड और ग्रीन, रेड के साथ ग्रीन की है 12/100। आ जाएगा 24/100। सो आंसर्स को आपने लोएस्ट टर्म में कर लेना है। ये आ जाएगा 4/50
और फिर आ जाएगा 2/25, 3/50, 12/50, 6/25। सो आंसर्स आपने हमेशा लोएस्ट टर्म में लिख लिया है। ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो आपने अच्छा सा कंप्लीट कर लेना है बड़े से पेज में। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब ये डाइस है, तो डाइस दोनों डाइस हैं, तो हर नंबर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/6 होगी, ठीक है ना? एग्जैक्टली exactly. अब इसको हम टेबल से बना लेते हैं। टेबल हमें करना है 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और एक हम टेबल एक और इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। अब हम इसको ज़रा कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे आपने अंडरस्टूड है कि हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो है यहाँ पर, ये हर नंबर की प्रोबेबिलिटी है। अब दो डाइस को इकट्ठे रोल किया हमने, ये आपका डाइस है, एक डाइस है और एक डाइस आपका ये है। सो 1 के साथ हो सकता है दोनों दफ़ा 1 अपीयर हो, 1 and 2, फिर 1 and 3, फिर 1 and 4, फिर 1 and 5, then 1 and 6, 1 1 6 के बाद क्या, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर है 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 6, 6 4, 6 5, 6 6। अब टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगी, एक डाइस के ऊपर कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 6, दूसरे डाइस के भी 6, तो टोटल हमारे पास 36। ये 36 आउटकम्स हैं जो हमने लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली 2 6, तो दो दफ़ा 6 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये सिर्फ एक ही बार है आउट ऑफ 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/36। ए दोनों दफ़ा यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 6, ए पार्ट वही आ गया। बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 4, वो भी सिर्फ एक बार ही अपीयर हुआ, 1/36। सी पार्ट एट लीस्ट वंस 4, एक बार 4 आया हो। ये ज़रा लंबा पार्ट है, ये हम नए पेज पे करते हैं कि कम से कम 4 अपीयर हुआ हो। तो पहले हम इसका सेट बना लेते हैं कि ये कितनी बार हुआ।
कम से कम 4 कितनी बार अपीयर हुआ है? ये हमें लिखना पड़ेगा। 4 अपीयर हुआ है, ये एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, एक है ये 1 4 2 4 3 4 4 वाला सारा कॉलम 5 4 6 4, ये सारे लिखेंगे अब हम। क्या क्या है हमारे पास? 1 4 2 4 3 4, 4 वाले सारे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 एंड 6 4। कितने हुए? 1 2 3 5 6 7 8 9 10। एक कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एक कम है। एक काम है, कौन सा मिस हो रहा है? 4 4, ये ना 3 4 10 10 आ रहा है आंसर इसका। 1 4 2 4 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4, सॉरी 5 4 मिस कर दिया हमने। एक देखे ना, 5 4 मिस कर दिया, तो वो यहाँ लिख देती हूँ 5 4 11। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ गए? 11। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 4 वाली जो है, इसको एस नहीं कहते, इसको कुछ ओ कह लेते हैं ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा आसान था, ठीक है, क्योंकि इसमें हर नंबर एक ही बार अपीयर हो रहा था, इसलिए इसका टेबल बना के काम हो गया। अब जी एक्सपेंड किया है हमने, है 4 डिफरेंट कलर, इतने ये कलर और एक डाइस है और 4 कलर है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हर कलर की आप तो 1 2 3 4 कलर है ना, तो हर कलर की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी तभी टेबल। और डाइस के हर नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाती है। तो इसका भी एक टेबल बना लेते हैं हम। 4 करेगा ना 5, इसको उठा के लाना है, क्रॉस क्रॉस, ये नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कलर्स लिख लेते हैं। क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। 1 2 3 4 5 6। रेड के साथ 1, रेड के साथ 2, रेड के साथ 3, रेड के साथ 4, रेड के साथ 5, रेड के साथ ग्रीन 6, ग्रीन के साथ 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4, ग्रीन 5, ग्रीन 6, ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5, ब्लू 6, येलो 1, येलो 2, येलो 3, येलो 4,
येलो 5, येलो 6। तो ये हमारा डाइस है एंड ये स्पिनर है। प्रोबेबिलिटी टेबल बन गया एंड ट्री डायग्राम भी बनानी है इसकी। ट्री डायग्राम एंड फिर अच्छा चीज़ की ट्री डायग्राम भी बनानी है। तो एक इंसर्ट करते हैं हम इसके, इंसर्ट न्यू पेज। नंबर लिख लेते हैं 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कलर क्या आते हैं हमारे पास? रेड ब्लू ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू येलो, रेड ब्लू ग्रीन येलो, यही ऑर्डर है। रेड ग्रीन ब्लू येलो, रेड ग्रीन है, रेड ग्रीन ब्लू येलो। तो 1 के साथ क्या आ जाएगा इसका आउटकम? 1 ग्रीन 1 ब्लू 1 येलो। 2 रेड 2 ग्रीन 2 ब्लू 2 येलो। इसके आगे पॉसिबल आउटकम्स भी लिख लेंगे। 1/6 था ना, ये 1/4 है, तो ये आ जाएगा सबके 1/24 ही आएगा प्रोबेबिलिटी। सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी। रेड ग्रीन ब्लू येलो, रेड ग्रीन ब्लू येलो, सबको हमने इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। ये आसान है। रेड ग्रीन ब्लू येलो, रेड ग्रीन ब्लू येलो, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है, सेम है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन ऑन स्पिनर एंड स्पिनर पे ग्रीन और डाइस पे 2, स्पिनर पे ग्रीन और डाइस पे 2, ये आ गया हमारा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए? अच्छा, इसके टोटल सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगी ना? पहले तो ये डाइस के 6 हैं और स्पिनर के 4 हैं, 24। ठीक है, ग्रीन और 2, ग्रीन और 2, ग्रीन और 2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? एक ही बार अपीयर हुआ है। येलो और ग्रीन, अच्छा येलो ग्रीन मिक्स के साथ, येलो ये और ये, ठीक है। इसके लिए बी पार्ट के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ कर देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ और है, और का मतलब एडिशन होगा। ग्रीन 6 प्लस येलो 6, ये आ जाएगा 1/24 प्लस 1/24 2/24। फिर क्या है? रेड ब्लू और ये सारे नंबर, ये ज़्यादा आएंगे। रेड एंड ब्लू, रेड सी पार्ट, एक और हम पेज इसके लिए इंसर्ट कर लेते हैं। कह रहे रेड के साथ 2 3 4, फिर ब्लू के साथ भी 2 3 4।
रेड के साथ 2, 3 and 4. Probability of रेड के साथ 2, 3 and 4 प्लस, और दूसरा कौन सा कलर है? ब्लू, और ब्लू के साथ भी 2, 3 and 4. ठीक है, अब सबकी प्रोबेबिलिटी 1/24 ही है। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6/24। चलिए हम इस एक्सरसाइज के अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। आइसक्रीम फ्लेवर है उसके मैंगो, स्ट्रॉबेरी और साइजेस हैं, ठीक है। तो 3 साइजेस हैं और 3 फ्लेवर्स हैं। टेबल ही बना लेते हैं इसका भी। पहला फ्लेवर क्या है हमारे पास? मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पिस्ताशियो। साइज क्या है हमारे पास? स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, तो अब पहला आ जाएगा मैंगो स्मॉल, मैंगो एंड मीडियम, मैंगो एंड लार्ज, स्ट्रॉबेरी एंड ऐसे स्ट्रॉबेरी एंड स्मॉल, या मैं इसको स्मॉल लेटर कर लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी एंड मीडियम, स्ट्रॉबेरी एंड लार्ज, फिर है पिस्ता एंड स्मॉल, पिस्ता एंड मीडियम, पिस्ता एंड लार्ज। मुझे लगता है समझ गए मैं जितना कुछ खा रहा है। अच्छा जी, इसके टोटल सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगी? 3 फ्लेवर्स हैं, 3 साइजेस हैं, तो 3 × 3 9। मैंगो और मीडियम साइज, मैंगो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो एंड मीडियम साइज, ये सिर्फ एक ही बार अपीयर हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1/9। नेक्स्ट है, ये ए पार्ट है। बी पार्ट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर विद स्मॉल एंड लार्ज, स्ट्रॉबेरी स्मॉल और स्ट्रॉबेरी लार्ज, 1/9 प्लस 1/9, 2/9, इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट है मीडियम एंड लार्ज, मीडियम एंड लार्ज, ये भी 1/9, 1/9, तो 2/9। ये हमारा सारे आंसर्स आ गए हैं और एक्सरसाइज हमारी फाइनली ख़त्म हो गई है। सो मिलते हैं अगले लेसन में। कुछ क्वेश्चंस में हमने टेबल बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस में हमने ट्री डायग्राम बनाई है। इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 20, उसकी ट्री डायग्राम आपने उसी तरह कंप्लीट कर लेनी है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में की है। सो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।